प्रीत। आज हम बात करेंगे प्री रीडिंग स्किल्स को लेकर। प्री रीडिंग स्किल्स जो स्पेशल नीड्स किड्स होते हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है रीडिंग को समझना, रीडिंग के कॉन्सेप्ट को समझना, क्योंकि उनके लिए कोई भी स्किल जो है उन्हें सीखने में वक्त लगता है, क्योंकि उनके कुछ अपने सेंसरी इश्यूज़ हैं, कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। और रीडिंग हमारे आगे फ्यूचर का जो सक्सेस है हमारा रीडिंग पर बहुत अधिक निर्भर रहता है, क्योंकि रीडिंग के बिना बच्चे आगे प्रोग्रेस नहीं करते। अगर हम एकेडमिक की बात करते हैं तो उसमें रीडिंग और राइटिंग ये दो चीज़ें मेन रहती हैं। अगर बच्चों की रीडिंग स्किल्स वीक रह जाते हैं, उनका वो बेस जो है रीडिंग का वो वीक रह जाता है, तो आगे चलकर बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है, जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ज़रूरी है कि हम उनके प्री रीडिंग स्किल्स पे वर्क करें ताकि बच्चों को आगे चलकर रीडिंग में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, बच्चे अच्छे से रीड कर पाएंगे। कि ऑटिज़म या सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स या अदर स्पेशल नीड्स किड्स होते हैं, उन्हें ज़रूरत रहती है कुछ अलग वे में सिखाने की, चाहे वो छोटे बच्चे हैं या फिर ASD किड्स हैं या जिन बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स हैं, उन सब के लिए हमें जो है एक अलग तरह से एक इंटरेस्टिंग वे में इंट्रोड्यूस करना चाहिए रीडिंग को। बात करूँ प्री रीडिंग स्किल्स की, तो प्री रीडिंग में सबसे पहला जो स्किल आता है वो रहता है कि नोटबुक को या बुक को पकड़ना, बुक को अच्छे से पकड़ना। कुछ बच्चे बुक को कुछ इस तरह से पकड़ते हैं, ऑटिज़म में बच्चों के मोटर स्किल्स वीक रहते हैं या सेंसरी इश्यूज इनको रहते हैं, उन्हें बुक होल्ड करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो आप उन्हें जब भी रीडिंग करवाते हैं उस वक्त पे बच्चे को बोलें, खुद बुक होल्ड करने के लिए बोलें, ताकि बच्चा ये जो स्किल है वो सीख पाए। इसके अलावा किस तरह से पेजेस को टर्न करना है, किस डायरेक्शन में टर्न करना है, यह भी उन्हें बताना ज़रूरी है। इसलिए उन्हें बोलें कि वो खुद से पेज को टर्न करें। ये जो एक तरीका है बच्चों, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि किस तरह से उन्हें बुक को होल्ड करके रखना है या किस तरह से पेजेस को टर्न करना है, इस सब के लिए पेज को, बुक को पकड़ना और उनके पेज को पलटना, इसके लिए जो है बच्चों को मोटर स्किल्स की ज़रूरत रहती है, फाइन मोटर स्किल्स की ज़रूरत रहती है, जो कि जिन बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ रहते हैं, जिन बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स जो हैं वो कम रहते हैं, उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बुक को पकड़ पाना और पेजेस को टर्न करना। ये चीज़ उन्हें सिखाने की ज़रूरत रहती है कि रीडिंग का जो सही तरीका है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, एक स्टार्टिंग पॉइंट उन्हें बताना कि हमें हमेशा रीड करते वक्त लेफ़्ट से ही शुरू करना है, ताकि अगर बच्चा राइट से रीड ना करे, अगर हम उन्हें बताएंगे कि अगर आप एप्पल को राइट से रीड करेंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, तो हम A से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट रीड करते हैं। रीडिंग का सही तरीका उन्हें बताना ज़रूरी है कि हमें लेफ़्ट टू राइट ही पढ़ना है, इसके अलावा टॉप टू बॉटम पढ़ना है, ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। तो ये एक तरीका आप फिंगर के साथ बच्चे को जब रीडिंग करवा रहे हैं उन्हें साथ साथ बताते जाइए। फिंगर जहाँ जहाँ आप पढ़ेंगे उसे बोलिए पॉइंट करने के लिए, ताकि वो समझे कि उसे किस डायरेक्शन में रीड करना है। इसके अलावा लेटर नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लेटर नॉलेज जो है, जब तक बच्चा यह नहीं जानता कि कोई लेटर क्या है, A, B, C, इनकी आइडेंटिफिकेशन होना, इनकी रिकॉग्निशन होना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को रीडिंग के वक्त पर लेटर्स की नॉलेज जब तक नहीं है तब तक बच्चा उस चीज़ को पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम बच्चे को आइडेंटिफिकेशन सिखाएं लेटर्स की, चाहे वो अपर केस हैं या लोअर केस हैं, उनकी मैचिंग कराना या उनको आइडेंटिफाई करवाना। मैंने बच्चे को मैचिंग करने के लिए दिए हैं अपर केस और लोअर केस जो लेटर्स हैं उनको मैच करना। बच्चे इन चीज़ों से रीडिंग सीखते हैं, बच्चे को पता चलता है कि ये जो लेटर है ये कौन सा लेटर है। एक इस चीज़ का होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जब भी हम रीडिंग की बात करते हैं। इसके अलावा मैंने जो कुछ लेटर्स लिए हुए हैं, इन लेटर्स को मैंने वुडन लिए हैं, वुडन लेटर्स लिए हैं, या फिर आप प्लास्टिक के भी लेटर्स ले सकते हैं, मैग्नेटिक लेटर्स ले सकते हैं, अलग अलग तरह के लेटर्स ले सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें इनसे टेक्टाइल स्टिमुलेशन मिलता है। जो बच्चे कुछ जो टेक्टाइल लर्नर होते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। अपर केस सिखाइए, लेटर्स, बड़े लेटर्स, कैपिटल लेटर्स जिन्हें हम बोलते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन देना, फिर उन्हें स्मॉल लेटर्स की आइडेंटिफिकेशन देना भी उतना ही ज़रूरी है जब हम रीडिंग की बात करते हैं। हमें सिर्फ लेटर की नॉलेज नहीं देनी है, हमें नॉलेज देनी है उनकी साउंड्स की भी, कि कोई लेटर क्या साउंड करता है। वर्ड साउंड्स का लेटर नॉलेज के साथ साथ साउंड की नॉलेज होनी भी ज़रूरी है जब हम रीडिंग की बात करते हैं। मैंने अलग अलग लेटर्स रखे हैं जिनमें साउंड्स जो हैं लेटर्स की कुछ डिफरेंट हो सकती हैं। तो मैं उसे पूछूंगी कि क क्या साउंड करता है, या प क्या साउंड करता है, म क्या साउंड करता है। तो बच्चा मुझे इसके अकॉर्डिंग ही साउंड को समझकर पहचान कर वो मुझे वो लेटर दे रहा है, क्योंकि साउंड आइडेंटिफिकेशन होना, साउंड को समझना और साउंड को आगे जाकर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है रीडिंग के वक्त में।
इस एक्टिविटी में मैं राइमिंग वर्ड्स ले रही हूँ। राइमिंग वर्ड्स सिखाना बच्चों को बहुत ज़रूरी रहता है। जब हम रीडिंग की बात करते हैं बच्चों के लिए बहुत इजी हो जाता है जब आप राइमिंग वर्ड्स के साथ में बच्चों के साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बच्चे को बोलना कि इनमें से क्या क्या वर्ड्स हैं जो राइम करते हैं, सेम राइमिंग वर्ड्स। जैसे कि मैंने मैट लिया है, मैट के साथ बच्चा हैट लगाएगा, फिर कैट। बच्चे को पूछ सकते हैं कि क्या है, मैट, हैट, कैट, अलग अलग से रीड कराइए उसे। और फिर उसके बाद आप डिफरेंट जो वर्ड्स होते हैं, जैसे अब उसने बैट लगाया है, इसके साथ मैंने कुछ उसे एक्स्ट्रा वर्ड्स भी दिए हैं जो कि राइम नहीं करते हैं, राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं, तो उनको सेपरेट करना कि मैं पूछूंगी उससे। सेपरेट करने के लिए बोल सकते हैं उन वर्ड्स को जो राइम नहीं करते हैं, सेम राइमिंग वर्ड्स नहीं हैं, तो फिर मैं उन्हें उसे बताऊंगी कि ये डिफरेंस है कि ये राइम जो है नहीं करते हैं आपस में। इसके अलावा उन्हें बिगिनिंग साउंड्स की आइडेंटिफिकेशन होना, बिगिनिंग है या मिड साउंड है या फिर एंडिंग साउंड, इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी वर्ड है, पहले आप उन्हें लेटर्स की अलग अलग बताइए कि Z फॉर ज़ेब्रा, O फॉर ऑरेंज, U फॉर अम्ब्रेला एंड B फॉर बैट, इस तरह से बताएंगे। और उसके बाद फिर उन्हें पूछेंगे ज़ेब्रा स्टार्ट्स विद Z, तो ये एक चीज़। इसके अलावा अम्ब्रेला स्टार्ट्स विद, तो बच्चा पॉइंट करके बताएगा U। इसी तरह से ऑरेंज स्टार्ट्स विद O, तो ये एक चीज़ जो है बच्चे आइडेंटिफाई करना कि बिगिनिंग साउंड को ढूंढना, और ये चीज़ जो है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब हम प्री रीडिंग की बात करते हैं। इस एक्टिविटी में मैंने मैप एक वर्ड बनाया है, MAP, बहुत सिंपल CBC वर्ड्स ले सकते हैं आप। MAP, तो इसमें बताऊंगी कि M से बिगिनिंग है, बिगिनिंग साउंड M है, म एंड A इज़ द मिड साउंड एंड P इज़ द एंडिंग साउंड। तो फिर मैं कुछ लेटर्स जो मैंने ऊपर रखे थे उनमें से बच्चे को चूज़ करने के लिए बोल सकते हैं कि मिड साउंड कौन सी होगी। मैंने उसके सामने पिक्चर्स रखी हैं और उसे पूछ रही हूँ कि इसका लास्ट साउंड क्या होगा, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट, मिड साउंड या लास्ट साउंड जिसे कहते हैं एंडिंग साउंड, उनका नॉलेज होना भी बच्चों को ज़रूरी है। जब आपका बच्चा लेटर्स और साउंड को समझना शुरू कर देता है तब आप उन्हें वर्ड्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आप उन्हें इस तरह से कुछ दे सकते हैं, प्रिंटेड वर्ड्स दे सकते हैं, बच्चे को मैचिंग करने के लिए सिंपली बोलिए, ताकि बच्चे को डायरेक्शन का पता चले कि उन्हें लेफ़्ट टू राइट रीड करना है। अलग अलग लेटर्स का, साउंड्स का उन्हें पता चलता है, क्योंकि जब तक बच्चा लेटर्स और साउंड्स का मतलब नहीं जानता है तब तक वो उनको पढ़ने में सक्सेसफुली पढ़ नहीं पाएगा, उसे समझ में नहीं आएगा कि कौन सा लेटर क्या साउंड करता है, तो उनको ब्लेंड करके पढ़ना जो है वो उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा। इसके अलावा जो एक चीज़ रहता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन स्किल रहता है, वो रहता है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस का होना, यानी कि फोनिक्स क्या है, फोनीम्स क्या है या फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या है, इन सब का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि जो छोटे छोटे साउंड हैं या छोटे छोटे लेटर्स हैं, इनको मिलाकर, इन्हें कंबाइन कर कर जो एक वर्ड बनता है उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। गर्ल, गुड, जी, गुड। छोटे छोटे लेटर्स और उनकी साउंड्स को मिलाकर, उन्हें जोड़कर एक वर्ड बनता है। एक वर्ड जो है वो कई साउंड्स और लेटर्स का मिश्रण होता है।